Hello, welcome to my channel. Today we will study uniform circular motion in 9th standard. Uniform circular motion. जिसको हिंदी में एक साथ दायरवी हरकत कहते हैं। आपको सर्कुलर मोशन का पता है, फॉर एग्जांपल मूविंग फैन, ये सर्कुलर मोशन। अब वो यूनिफॉर्म कैसा होता है उसका मोशन, वी विल सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम थोड़ा गहराई में मुताला करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसका फार्मूला वगैरह देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सपोज this one is a square path, isn't it? फर्ज करो एक स्क्वायर पाथ है। How many sides are there? 4 sides are there, isn't it? 4 साइड है। Suppose you are walking along this path, इस पाथ पर से आप जा रहे हैं। Then how many times will you change your direction? कितनी मर्तबा आप डायरेक्शन चेंज करोगे? 4 times, right? And suppose I have increased the sides. 4 साइड्स की बजाय अब मैंने साइड्स कितने कर दिए? 5 कर दिए। This polygon have 5 sides. How many sides? 5 sides. And suppose you are walking along this path. इस पाथ पर से आप वॉक कर रहे हैं। Then how many times will you change your direction? 1, 2, 3, 4, 5. You will change your direction 5 times, right? And suppose I have further increased the sides. मैंने और sides increase कर दी। How many sides are there? 6 sides. 6 साइड है। And suppose you are walking along this path. Then how many times will you change your direction? डायरेक्शन कितनी मरतबा चेंज करोगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? जितने साइड होंगे उतनी मरतबा आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे along this path. Now see, I have increasing the sides. मैं उस रास्ते के जो कि पॉलीगोनल है उसके साइड्स इंक्रीज करते जा रहा हूं। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द साइड। तो उसकी जो साइड है उसकी जो लेंथ है, साइड की लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स में बढ़ाते जा रहा हूं उसी रास्ते के। तो क्या होगा फिर? उसकी लेंथ, साइड की लेंथ कम होती जाएगी। सो एनी हाउ, if the number of sides they are increased, then you will change your direction accordingly. जितनी मर्तबा साइड आप जितनी साइड बढ़ाओगे उतनी मर्तबा आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। Now suppose I have increased the sides at infinite times. इन्फाइनाइट टाइम्स मैंने साइड्स इंक्रीज कर दिए, 4, 5, 6। अब इसके आगे मैंने 7, 8 ना करते हुए अब बहुत ज्यादा साइड्स इंक्रीज कर दिए। देन व्हाट हैपन्स टू द लेंथ ऑफ साइड? साइड
की जो लेंथ है उसको क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। साइड कम होते जा रही है और इनफाइनाइट टाइम जब साइड चेंज कर दी जाए तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस टू ए पॉइंट। कम होते होते साइड एक नुक्ते के बराबर हो जाएगी, राइट। देन आवर पाथ विल बी लाइक दिस। हमारा जो पाथ है वो इस तरह हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ साइड दे आर इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स वी विल ऑब्टेन ए सर्कल। हमको एक सर्कल हासिल होगा, ठीक है। ये है इनफाइनाइट साइड्स, सर्कल ऑब्टेन होगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइम्स विल यू चेंज योर डायरेक्शन वॉकिंग अलोंग दिस टाइप ऑफ पाथ। इस टाइप के पाथ से जब आप वॉक कर रहे हैं, इस टाइप के पाथ पर से आप जब वॉक कर रहे हैं तो कितनी मर्तबा डायरेक्शन चेंज करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स आप जो है डायरेक्शन चेंज करोगे, इजंट इट। तो ये होगा सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path then such type of motion is called circular motion। circular motion कहते हैं। अब ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंजेस at every point, at every point। डायरेक्शन जब चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी भी चेंज होगी हर पॉइंट पर। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसको किस टाइप का मोशन कहते हैं? वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन, इसरा एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी सेम है। सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी सेम होती है। जब तक हम घटाए या ना बढ़ाए ना घटाए तो वो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए उसकी यूनिफॉर्म ही रहेगी, है ना। तो इस सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू डिस्टेंस, सरकमफरेंस यह आता उसका जाता फॉर्मूला 2 पाई आर और टाइम का t। तो ये है फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन t। स्पीड, टू कैलकुलेट स्पीड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड या वेलोसिटी कम भी नहीं किए, बढ़ाए भी नहीं, तो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। उसका जो रोटेशन है, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, उसको वो सेम टाइम लगता है, सेम टाइम लेता है। इसलिए भी हम उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होती है ये देखेंगे। सपोज दिस वन
is a disk and this one is its axis. एक डिस्क है सपोज और उसका एक्सिस है. नाउ फिक्स a pin through its axis on lower side. लोअर साइड पर एक हमने पिन, इस तरह का पिन एक फिक्स कर दी. ये पिन हमने फिक्स कर दी, राइट. पिन है. नाउ वी कैन मेक रोटेट दिस डिस्क. इस डिस्क को हम घुमा सकते हैं. यू माइट हैव टॉयज ऑफ सच टाइप. ऐसे आपके पास खिलौने होंगे, है ना, आप घुमाते हैं. टेक ए कॉइन एंड पुट इट ऑन द डिस्क. एक कॉइन लेकर हम क्या किए, उसको इस डिस्क पर रख दिए. ठीक है, ये कॉइन है और इसको हमने क्या किया, यहां पर रख दिया. ये कॉइन मेक इट रोटेट स्लोली. उसको स्लोली रोटेट करो. किसको, डिस्क को. व्हाट हैपेंस टू द कॉइन. कॉइन को क्या होगा, इट विल आल्सो मूव अलोंग विद द डिस्क. डिस्क के साथ वो भी घूमेगा. देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस एट ऑल इन द पोजिशन ऑफ कॉइन. कॉइन की पोजिशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इफ द डिस्क इज रोटेटेड स्लोली अगर घुमाए. नाउ if suppose this disk is moved at a higher speed, अगर उसको हाइयर स्पीड से घुमाया जाए डिस्क को, then what happens to the coin. कॉइन को क्या होगा, it will thrown away. ये जो इस तरह जो है ये बाहर फेंक दिया जाएगा in this direction, इस डायरेक्शन में. सपोज दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क. डिस्क की रोटेशन की डायरेक्शन यह है, समझिए मैंने जो एरो बताया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. समझिए डिस्क की डायरेक्शन ऐसी घूम रही है डिस्क, और यहां पर हमने रखा है कॉइन और स्पीड से घुमाया हमने डिस्क को, तो वो कॉइन इधर गिर जाएगा लाइक दिस. अगर यहां रखा तो इधर गिर जाएगा, और यहां रखा इधर गिर जाएगा, और अगर यहां रखा तो इधर गिर जाएगा लाइक दिस. नाउ थिंक अबाउट दीज डायरेक्शंस. ये डायरेक्शन के बारे में सोचिए. सपोज दिस वन इज द सर्कल. डिस्क हमारी सर्कल के टाइप है. ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन. ये सर्कल है एंड दिस वन इज द लाइन. दिस वन इज द लाइन टचिंग टू द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड एट वन पॉइंट. देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. ज्योमेट्री में सीखा है ना, टेंजेंट है. ये भी टेंजेंट. तो डायरेक्शन कौन सी होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी. टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल. और एक खास बात यह है कि ये सर्कुलर मोशन में ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन सपोज. ठीक है, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. सपोज ये पॉइंट, इसको हमने सेंटर से मिलाया है रेडियस से, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दिस डायरेक्शन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. ये रेडियस निस्बतन और ये डायरेक्शन
ममासी सिम दोनों एक दूसरे के उमुदन होते हैं, यानी 90 का एंगल बनता है। यहां पर 90 का एंगल बनता है, रेडियस और ये ममासी सिम दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है। ठीक है, अभी आप डेली लाइफ में देखते हैं ऐसा। सपोज फर्ज करो कोई जो है चाकू छुरी तेज करने वाला आदमी है, वो क्या करता है, उसके पास एक पत्थर की डिस्क होती है, बेल्ट होता है उस पर, नीचे एक पहिया होता है बड़ा, है ना, तो वो जो बेल्ट है वो दोनों के ऊपर से रोल करता है और उसको पैडल करता है तो वो घूमता है, और वो क्या करता है, कैंची को तेज करता है। कैंची जब तेज करता है वो, तो देन स्पार्क दे फ्लाई ऑफ इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जो स्पार्क्स होते हैं हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही उड़ते हैं, राइट। इसी तरह जब हम साइकिल मोटरसाइकिल कीचड़ में से ले जाते हैं तो वो कीचड़ भी जो उड़ता है ऊपर, कौन सी डायरेक्शन में उड़ता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही उड़ता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में उड़ेगा कीचड़ भी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है या पार्टिकल की जो डायरेक्शन है मोशन की, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, रिमेंबर इट। So this was our today's topic. Hope you have got the concept. We will meet in the next period. Till then, goodbye.